चलिए समझ में आया? तो एक्चुअली जो जो डिटेल्स हमारे मैंने जो डिटेल्स हमारे डार्विन के पास थे, सिमिलर डिटेल्स वेलेस ने भी प्रपोज किए। तो डार्विन चाहते थे कि वो अपना डिटेल्स उनको भेज दें एंड मैंने शेयर करें उनसे अपना स्टोरी। तो फिर वो कौन सा थ्योरी बन जाता? बोलो, उस केस में कौन सा थ्योरी बन Theory of natural selection. वेलेसेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बट चार्ल्स लायल जो उनके दोस्त थे, उन्होंने बोला अरे महामूर्ख, अपना थ्योरी उनको मत भेज, उनसे मंगवा। तो जब उन्होंने उनसे मंगवाया तो इन 1858 वेलेस रोट ए 20-page essay outlining his theory and sent it to Darwin. ओके, तो उन्होंने उसको भेजा। This stimulated and encouraged Darwin, and in July 1858, Darwin and Wallace presented papers on their ideas at a meeting of the Linnean Society in London. ओके, लिनेयस के नाम पे ये है लिनेयन सोसाइटी ऑफ लंदन। So over a year later, in November 1859, Darwin published his theory known as On the Origin of Species by Means of Natural Selection. तो उनका थ्योरी का नाम क्या था? On the Origin of Species. Okay, yeah, theory of origin of species by natural selection, by means of natural selection. All the 1200 copies were sold on the day of publication. माने इतना हॉट केक जैसा बिक गया कि जिस दिन पब्लिश हुआ उस दिन सारा का सारा कॉपीज 1250 कॉपीज उन्होंने छापा था वो। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी। तो इसीलिए अब वो क्या क्या व्हाट द थ्योरी सेड, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी, ठीक है। नाउ सबसे पहला पोस्टुलेट्स था क्या? प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर। So the first postulates was okay. इसको इधर क्लिक करते हैं। Postulates, okay, postulates of the theory of natural क्या theory of origin of species by means of natural क्या सिलेक्शन। तो ये उनके पोस्टुलेट्स हम लोग लिखेंगे अभी। मीन्स व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। पोस्टुलेट का मतलब क्या है? मेन पॉइंट्स। सो जो पहला पोस्टुलेट था उनका, ओके, सो postulate number 1, that is called prodigality of nature. ओके, तो prodigality का मतलब क्या है? रेकलेसनेस। रेकलेसनेस। अब देखो, इतने अमीर घर की लड़की है सामिया, बट एक और भाई बहन नहीं। बट जो गरीब है, जो भिखारी है, उसके घर में खाने को नहीं, बट बच्चे बरसात हो रहे हैं। तो ये नेचर की गलती है, ये नेचर का
रेकलेसनेस है, केयरलेसनेस है। माने नेचर कितना गंदा है, गरीब के बच्चे को तो मार रहा है, अमीर के बच्चे को बचा रहा है। ओके, जो पावरफुल है उसके बच्चों को बचा रहा है, जो माने वीक है उसको मार रहा है। अंडरस्टूड? द वाई, जो वाई द गरीब फैमिली हैज मोर चिल्ड्रन, कैन यू गेस? lack of education, लैक ऑफ एजुकेशन और बहुत फ्री टाइम, चलो वो भी फ्री टाइम तो उनके पास होता नहीं है। हाँ, और बोलो, एक्सेप्टेड, चलेगा। हाँ, और बोलो, बताइए। ऑल ऑफ यू सजेस्ट वन पॉइंट दैट व्हाई गरीब के घर में ज्यादा बच्चे होते हैं। सर उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाएंगे आगे जाके तो। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। जैसे अभी सामिया जो सर है, अभी सामिया कितने साल की हो गई है? 14-15 साल की हो गई है, बट वो डिपेंडेंट है, खाऊ है, वो बाप माँ का नोच के खा रही है, उसको कोई कमाई नहीं है, शी हैज नो अर्निंग। बट अभी अगर वो गरीब घर में जन्म हुई होती तो 5 साल घर में झाड़ू खर्चा कर सकती थी ना, है कि नहीं? 7-8 घर में जाकर बर्तन मांज सकती थी, कपड़ा उपड़ा धो सकती थी, झाड़ू पोछा कर सकती थी, एंड फैमिली का इनकम बढ़ा सकती थी। तो इसीलिए वो एक थॉट है कि जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा कमाई। चलो गुड, और बताइए अदर्स। सर अगर वो 10-12 बच्चे पैदा कर दे तो एटलीस्ट एक दो तो जिंदा बच ही जाएगा। वेरी वेरी गुड। ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दे आर वेरी इग्नोरेंट, प्लस जो उनके यहाँ मौत के बहुत कारण है। एक तो खाना पीना नहीं है, तो इसीलिए जो माँ है वो अंडर नरिश्ड होगी, तो अंडर नरिश्ड बच्चे पैदा होंगे, उनका मरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, उसके यहाँ मौतें ज्यादा होती हैं। ओके, कोई भूखमरी से मर गया, कोई अंडर नरिशमेंट से मर गया, कोई वैक्सीन नहीं लिया उसलिए मर गया, ओके, कोई सड़क के नीचे आके मर गया, ओके, तो कोई बरसात बरसात में भीग भाग के मर गया। तो इसलिए उनके यहाँ मौत के ज्यादा बहाने हैं। बट जो अमीर के घर में मौत का कोई बहाना नहीं, क्योंकि दे कैन अटेन वेरी गुड फैसिलिटीज, पेरेंट्स वैक्सीनेट देयर चिल्ड्रन, ओके, तो नरिशमेंट का कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी जो मर्जी खाना है खाओ। तो इसलिए उनके यहाँ क्या है, वो जो 10-12 बच्चे उनके हुए नहीं, 10-12 बच्चे उनके बच गए। What Stitho says that actually they did not produce 10-12 children. 10-12 children survived death. तो उनका फैक्ट्री हर समय ऑन, हर साल एक बच्चा दूध पी रहा है, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा प्लानिंग में। तो उनका 9-9 महीने में एक एक आता रहता है। जिसको भगवान ने बचाया बच गए, नहीं तो मर गए। So that is why at the end of their reproductive season, how many survived? 10 or 12. Okay, चलिए वेरी गुड। और बताइए, अदर पॉइंट्स फटाफट बताओ। कुल कितने पॉइंट बताया? हर एक को एक एक पॉइंट बताना है। नंदिता तुम्हारा पॉइंट बताओ। बताइए। अभी जो तुम लोग साइलेंट मोड में चले जाते हो ना, बड़ा टेंशन करता है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अडेप्ट कीजिए। कोई भरोसा नहीं कब स्कूल खुले, समझ रहे हो? जब तक चाइना है तब तक टेंशन है।
चलिए, सो ठीक है, तो अब आप समझ में आया रेकलेस ऑफ नेचर क्या है। तो नेचर इज रेकलेस so far as the multiplication through reproduction is considered. Regardless of the rate of reproduction, number remains roughly constant under a stable environment. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन से अगर देखोगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट होते हैं, भले ही जितने मर्जी पैदा हो जाए। ओके, चलिए अब अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं तो देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्यों? एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, व्हाट हैपेंस इन अ पॉपुलेशन कि जो इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं ज्योमेट्रिक रेशियो में, एंड जो रिसोर्सेस हैं दे आर प्रेजेंट व्हाट अरिथमेटिकली। ओके ओके, तो देयर इज इंटेंस कंपटीशन। ओके, तो कौन कौन सा कंपटीशन है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, मतलब ये विद इन द सेम स्पीशीज है। It is competition among the animals of the same species for gaining an upper hand in finding a mate, food and shelter. ठीक है, उसके बाद है इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। ओके, जो एक जगह रहते हैं। तो आर्नोल्ड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया दिस एवरलास्टिंग स्ट्रगल एंड स्टेटेड, उन्होंने क्या बोला? ईच स्लीव ए स्लेयर एंड इन टर्न वाज स्लेन। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? एक मारने वाले को एक और ने मारा और उससे फिर किसी और ने मार दिया। यस, जो मारने वाला है वो लोगों को मार रहा है, बट उसका भी एक सवासेर है, माने उसको भी मारने वाला कोई ना कोई आ जाता है। तो इसीलिए ये जो रिश्ता है ये चलता रहता है। वेरी गुड। सो स्ट्रगल विथ एनवायरनमेंट एंड इनएनिमेट नेचर। भाई आप हम लोग क्या करेंगे? एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल करेंगे। भूखमरी हो गया। मेरा जो फेवरेट सीरियल डिस्कवरी में क्या है बोलो तो? ये सेरेंगेटी के मैदान। आपने देखा ये सीरियल? क्या सर? ये सेरेंगेटी के मैदान डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम आता है, तो ये मेरा फेवरेट डायलॉग है उसमें से। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, सेरेंगेटी, these are what? These are grasslands in Africa. ओके, तो उनमें लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है। ओके, तो उनमें लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है। एंड क्यों होता है? क्योंकि जो सूखा पड़ जाता है उसको सरवाइव करने के लिए। आपने जरूर देखा होगा विल्डेबीस्ट क्या करते हैं, वो बीच में एक नदी होती है, उसको क्रॉस करके उस तरफ, इस तरफ सूखा है, नदी के उस तरफ घास है। तो विल्डेबीस्ट क्या करते हैं बोलो? ब्रिज क्रॉस करते हैं। वो नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं खाना खाने के लिए। एंड नदी में उसका इंतजार कौन करता है? क्रोकोडाइल। या तो साम्या हैज सीन इट। तो समझ रहे हो कि नहीं? एंड दैट इज अ ह्यूज स्ट्रगल। तो दोज हु कैन क्रॉस ओवर
will survive and those who cannot cross over will become food. Okay? तो उस नदी को आपका सिर्फ विल्डेबीस्ट क्रॉस नहीं करता है, लायंस क्रॉस करते हैं, चीतास क्रॉस करते हैं, टाइगर्स क्रॉस करते हैं, तो सब क्रॉस करते हैं. तो टाइगर, चीता, लायंस आर स्लेयर्स, बट नदी में कौन वेट कर रहा है? उनका बाबा. समझ रहे हो? क्योंकि नदी में जो है, ओके, जो नदी में क्रोकोडाइल आर स्ट्रॉन्गर देन द लायंस एंड लायंस आर वल्नरेबल. अंडरस्टूड? तो चलिए, इसीलिए एनवायरमेंटल स्ट्रगल में आ जाएगा टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइटनिंग, स्टॉर्म एटसेट्रा. ठीक है जी? सो ये जो कंसेप्ट है, तो इसको हम लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं. नाउ अब नेचर में वेरिएशंस होगा, है कि नहीं? तो ऑलवेज जब इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो उनमें वेरिएशंस होगा. So the everlasting competition among organisms has compelled them to change according to conditions. Okay? So that they can utilize the natural resources and can survive successfully. These differences are known as variations. है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो पॉपुलेशन है इसमें वेरिएशन होगा. जैसे घर में जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन होगा. कोई अच्छा स्टूडेंट होगा, ओके, कोई अच्छा somebody will be a good student, somebody will be a good what poet, somebody will be a good painter, somebody will be a good dancer, singer, okay, etc etc etc. तो इसलिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, वेरिएशन उसमें होते हैं. ओके, आज डैडी घर आए, उन्होंने बोला भाई देखो कल रिपब्लिक डे आने वाला है, जो अच्छा सा स्पीच लिख के देगा उसको मैं प्राइज दूंगा. समझ में आया? उसी तरह मम्मी आके बोली जो अच्छा सा पेंटिंग बनाएगा उसको मैं अच्छा प्राइज दूंगी. तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंट पर्सन्स हैं एंड उनके डिफरेंट एबिलिटीज हैं एंड उनको गिफ्ट मिलेगा. अंडरस्टूड? तो दीज आर द वेरिएशंस. तो नेचर में भी इस तरह हर तरह का वेरिएशंस होगा. जैसे if we talk about the giraffe, है कि नहीं? तो अगर हम लोग जिराफ के बारे में बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डार्विन all types of giraffes क्या existed. Okay, so all type of giraffes existed. Okay, existed. Some had short neck, some had long neck, and some had longer neck. Okay, तो लामार्क ने क्या बोला कि वो गर्दन खींच खींच के लंबे हो गए. ओके, उन्होंने गर्दन खींच खींच के लंबा किया. दैट इज लामार्क्स आइडिया. बट जो जिराफ है उसका में डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला कि जिराफ जो थे वो हर तरह के जिराफ थे. पहले घास नीचे ज्यादा मिलता था, है कि नहीं? तो नीचे झुक के खाने में किसके लिए आसान है? शॉर्ट नेक ना लॉन्ग नेक? शॉर्ट नेक. शॉर्ट नेक. तो इसलिए वो लोग बल्ले बल्ले करते थे. बट आगे क्या हुआ? नीचे घास खत्म हो गया,
जो भी खाना पीना था तो वो कहाँ मिलता था? उठा ऊपर। ऊपर पेड़ों में। तो फिर वहां कौन सरवाइव किया? लॉन्ग नेक लॉन्ग वाला। नेक। शॉर्ट नेक वाले क्या हो गए? एक्सटिंक्ट। मर गए। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट वाज द आइडिया ऑफ डार्विन। तो इसलिए इस थ्योरी में डार्विन है जो लामार्क का वेरिएशंस आपको पता चल गया। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए तो दिस इज द कंसेप्ट। एंड जो डार्विन है वो बिलीव करते थे किस तरह के वेरिएशंस में? जो बिलीव करते थे आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस में। ओके, तो डार्विन रिकॉग्नाइज टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। कौन कौन से? कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ओके, चलिए, तो डार्विन रिकॉग्नाइज टू काइंड्स ऑफ वेरिएशंस। एक है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। ओके, तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस का मतलब क्या है? इनको हम लोग स्मॉल वेरिएशंस बोलते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशंस, स्मॉल वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस, ओके, या प्लस एंड माइनस वेरिएशन। ओके, प्लस एंड माइनस वेरिएशंस बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा इधर होंगे या थोड़ा उधर होंगे, झटक के नहीं होगा। सपोज गोरा है, थोड़ा कम गोरा है, और थोड़ा कम गोरा है, सांवला है, थोड़ा कम काला है, थोड़ा ज्यादा काला है, थोड़ा और ज्यादा काला है, तो इसको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। बट आइदर गोरा है या काला है, इसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ओके, तो डार्विन जिस वेरिएशन को बिलीव करते थे उसको हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। फाइन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन या प्लस माइनस वेरिएशन। ठीक है जी। So these are variations that show a whole range of variations in a particular character and repeated in the same line of action या direction. अगर जिराफ का गर्दन लंबा हो रहा है तो हर में जिराफ का गर्दन ही लंबा होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता था कि नेचर को जिराफ के गर्दन के पीछे ही पड़ गया है कि नहीं? जो भी सोर्स ऑफ म्यूटेशन है उसको पता है कि इनका गर्दन ही लंबा हो रहा है, तो ऐसा लगता था। ओके, बट दूसरा जो वेरिएशन है उसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन या डिवराइज वेरिएशन या म्यूटेशंस या सॉल्टेशंस। ओके, तो म्यूटेशंस और सॉल्टेशंस। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टर्म है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। So these are the variations that appear all of a sudden and show no gradation. Okay. He called such mutations as spots. तो डार्विन ने इसको क्या बोला? स्पोर्ट्स।
which were later called mutations by Hugo de Vries. Okay, तो de Vries ने इसको बोला mutations. सर Okay, जिराफ के गर्दन को कौन सा वेरिएशन मानते थे डार्विन? डार्विन तो स्मॉल ही बोलते थे ना, माने थोड़ा 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 लंबा गर्दन होता गया। माने डार्विन ने क्या बोला, हर साइज का गर्दन वाला जिराफ है, 2 फुट वाला, 2.5 फुट वाला, 3 फुट वाला, 3.5 फुट वाला। ओके, तो समझ, तो हर रेंज के गर्दन वाले जिराफ थे। बट लामार्क क्या बोले, वो खींच खींच के गर्दन लंबा किए। ओके सर। सुनो, जो वेरिएशन होगा वो पूछेगा, पुलकित बाबा तुम्हारे घर में कौन सा वेरिएशन चल रहा है थोड़ा बताओ, तो हम उसमें थोड़ा ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, है कि नहीं। जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है, हाउ डिड इट नो कि जिराफ के फैमिली में गर्दन ही लंबा हो रहा है। तो भाई वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, वो आपको मोटा कर सकता है, वो आपको काला कर सकता है, वो आपको पीला कर सकता है, गर्दन ही लंबा करता रहेगा ना क्या। तो लाइक दैट, तो समझ में आया। तो इसलिए म्यूटेशंस कैन अकर इन एनी डायरेक्शंस, नॉट ओनली इन वन डायरेक्शन। इसीलिए दिस वाज द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ डार्विन्स लॉ, समझे कि नहीं। तो डार्विन्स का थ्योरी का ये सबसे बड़ा मिस्टेक था, जो उन्होंने बाद में चेंज किया। हमें चलिए, तो ये हो गया वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। अब अगर आपका वेरिएशंस है तो अब क्या होगा, तो उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा एंड अल्टीमेटली origin of species होगा। ओके, so survival of the fittest and origin of species, तो ये पॉइंट्स हम लोग को डिस्कस करना है। Now, so he thought that it is the continuous variations that played role in the process of evolution and the sports, तो उन्होंने म्यूटेशन को क्या बोला, स्पोर्ट्स, and the sports were of no use in this process. This is because the continuous variation will be selected if useful and will attain perfection and rather gradually, whereas discontinuous variation appears all of a sudden and are mostly harmful and therefore will not be selected again. तो ये डार्विन का व्यू था। नाउ उसके बाद आ जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाउ अब भाई जिसके पास पॉजिटिव वेरिएशन है वो क्या करेगा, वो सरवाइव करेगा, है कि नहीं। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। So those individuals that cannot tolerate the extremities of the struggle are eliminated and those which can withstand survive. In Darwin's word, nature appears to say that, okay, though art weighed in the balance of nature and art found wanting, इसका मतलब क्या है कि जब हमने नेचर के हाँ बोलो बोलो, यू आर वेड इन द बैलेंस ऑफ नेचर एंड आर फाउंड वांटिंग, मतलब तुम्हें नेचर में सरवाइव करने के लिए और कुछ चाहिए। हाँ, तो क्यों आपको हम नहीं सक्सेसफुल करेंगे बताओ। यू आर लैकिंग समथिंग। यस, तो भाई नेचर को कुछ चाहिए, अगर आपके पास है तो आप जीतेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं जीतेंगे।
मम्मी ने बोला जो पेंटिंग अच्छा बनाएगा उसको मैं प्राइज दूंगी। अगर आपको पेंटिंग आता है तो आप उस प्राइज के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग आता ही नहीं है तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग द प्राइज? 0। तो समझ रहे हो? तो इसलिए आप जितना मर्जी रोगे, नहीं नहीं आपने उसको दे दिया मुझे भी दो। अरे तुम्हें क्यों दें? तुम्हें तो पेंटिंग ही नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए दो आर्ट वेड इन द बैलेंस ऑफ नेचर एंड आर्ट फाउंड वांटिंग। सो इसमें ये नोट है, याद रखना, दैट ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये द कोट सर्वाइवल फिटनेस वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर एंड यूज्ड बाय डार्विन। तो ये डार्विन ने कहा नहीं था, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, है कि नहीं? तो अब जिसके पास पॉजिटिव वेरिएशन है, जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया, अगर हुआ तो आप स्पीशीज बन सकते हो, मे नॉट बी ऑल्सो। From the above observations, Darwin made conclusions and summarized them under the heading of origin of species by natural selection. So as a result of the struggle of existence, variability and the inheritance, the successive generations tend to become better adapted to the environment. These adaptations are preserved and accumulated and in the individuals of the species and ultimately lead to origin of a new species. Okay, origin of a new species. ठीक है? तो इसीलिए अगर you are some way better than the other, तो क्या होगा? You will be a new species. So this is what was the idea of Charles Darwin. समझ में आया? तो इसलिए डार्विन ने क्या बोला कि अगर, सुनिए, नाउ स्पीशीज आप कब बनेंगे? जब आप दूसरों से अलग हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है? अभी जैसे जो वीट है, ओके, तो अब क्या है, सपोज पॉपुलेशन है ए और बी, ओके, एक जैसे दिखने वाले दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है ए, एक पॉपुलेशन है बी। तो ए अपने अंदर ब्रीड करके फर्टाइल F2 बना रहा है, बी अपने अंदर ब्रीड करके फर्टाइल F2 बना रहा है, बट ए और बी में कोई बच्चा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? A and B belong to two different species. समझ में आया? अब सपोज अब एक पॉपुलेशन हम लोग बनाते हैं, ओके, तो अब हम लोगों ने क्या बोला कि सपोज ये एक पॉपुलेशन ए है एंड ये एक पॉपुलेशन बी है। तो ये एक इंडिपेंडेंट स्पीशीज है, ये एक इंडिपेंडेंट स्पीशीज है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एंड स्पीशीज ए, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एंड स्पीशीज बी। ओके, व्हाई? बिकॉज this is because they do not interbreed naturally, and if bred artificially, do not produce fertile F2. Understood?
तो why they are called different species? Because एक तो वो naturally breed नहीं करते. Okay. P, आपको ओरांगुटान जितना भी सुंदर लगेगी उससे बच्चे बनवाओगे? नो सर। बट वो मिस वर्ल्ड है. सर वो अलग स्पीशीज है। वो मिस वर्ल्ड है, तो फिर भी सर अलग स्पीशीज है। तो समझ रहे हो? तो अट्रैक्ट करती है तुम्हें? नहीं। नहीं करती. अब क्या हुआ, कुछ एक गड़बड़ हुआ. समझ रहे हो? अब ये जो पॉपुलेशन ए में एक सब स्पीशीज, एक पॉपुलेशन ए में एक ग्रुप आ गया. ओके, सो इन पॉपुलेशन ए a group of individuals separated from the rest and made a sub-colony. Okay, made a sub-colony. Okay, they bred with each other. They bred with each other successfully, but did not